जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? बस जब क्लास स्टार्ट होती है तो आ, मैं भी आप लोगों की तरह एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता हूँ। एंड आफ्टर दैट मुझे एडमिन बनाया जाता है ताकि मैं इसको मैनेज कर सकूँ। तो सम टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ से एडमिन बनाने में माइट बी दे आर बिजी इन समथिंग। ठीक है, तो इसलिए दिस इशू कैन हैपन। ठीक है। बाकी आप लोग ठीक है? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बस थोड़ा मौसम चेंज हुआ है और फ्लू साहब वेट कर रहे होते हैं। आपको पता है मौसम चेंज होने का हमारे पाकिस्तानियों को पैदाइश बीमारी है, बल्कि हमारी क्या कह सकते हैं, खानदानी बीमारी कह सकते हैं। और ठीक है, सो दिस हैपेंस टू एवरीवन। तो आप भी थोड़ी केयर करें, थोड़ा सा ख्याल रखें, वरना आपका गला भी खराब हो चुका है। और मेरा तो गला नहीं, कान भी बंद हो जाते हैं। मसला ये है, सुबह जब उठता हूँ तो बिल्कुल टन हुआ हुआ होता हूँ। दुनिया की कोई आवाजें मुझ तक नहीं पहुंचती। फिर आहिस्ता आहिस्ता 15-20 मिनट बाद, 1 घंटे डेढ़ बाद, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम मामूली जिंदगी की तरफ आना शुरू करता है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है कि ड्राई फ्रूट्स खाएं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पेट भर के ड्राई फ्रूट्स खाएं तो आप मेहनत करें, अच्छी फ्रीलांसिंग करें, आपके पास ऑर्डर आए, टारगेट सेट करें। जिंदगी में गोल्स सेट किए जाते हैं, तो आप टारगेट सेट करें कि जनाब हमने $10-15 का ऑर्डर कंप्लीट करके ड्राई फ्रूट्स खाने। टारगेट सेट करेंगे तो लाइफ में कुछ होगा ना। एनीवेज, बताएं जी, हाउ वाज द वीकेंड? आपस में आपस में बातें नहीं कर रही। ठीक है, ठीक हो गया, मैं आ गया हूँ ना। ये जो मैं 15 मिनट से जो मेरी लेट क्लास शुरू हुई मैं देख रहा था, और आपने जो जुम्मा बाजार और इतवार बाजार लगाया हुआ ना चैट में, इसको बंद कर। मसला ये हुआ है कि दो क्लासें मिल गई हैं। अब दोनों की बातें नहीं खत्म होती। जैसे एक मोहल्ले के दो पड़ोसन इकट्ठी हो जाती हैं तो मसला नहीं होता, क्योंकि रोज मिलती रहती हैं। दो, एक मोहल्ले से और दूसरे मोहल्ले से दो औरतें इकट्ठी हो जाए ना, तो बस फिर तो जनाबे वाला, फिर तो क्या कह सकते हैं। ठीक है। तो अब दो मोहल्ले की जो वो मासियां इकट्ठी हो गई हैं, तो इसलिए कंट्रोल करना है चैट में, आपस में बातें नहीं करनी। ठीक है। दैट इज सो ग्रेट रमला, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड एंड ऑल्सो, मैं बड़ा इस दफा ना, मुझे हैरानगी हो रही है, माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जैसे अभी एक बच्चा मैसेज कर रहा है, पढ़ाना है तो पढ़ाएं, क्या फालतू गुफ्तगू है। मतलब आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। मैं तो करीब 4-5 हजार स्टूडेंट्स हैं मेरे। आई नेवर सीन सच टाइप ऑफ मैसेजेस, आई नेवर सी। ठीक है, आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ मैसेजेस। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ यार, पता नहीं, मतलब इट्स नॉट द फर्स्ट वन। हमारे पास 3-4 ऐसे बच्चे हैं। ठीक है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ, क्या इश्यूज हैं कि लाइफ में, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। मतलब आप टोन देखिए ना, इट्स नॉट लाइक मैं टीचर हूँ, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आप टोन देखिए कि पढ़ाना है तो पढ़ाओ, क्या फालतू बातें हैं। याद रखिएगा, आज मैं आपको एक चीज बताऊं,
आपने कल मार्केट में जाना है। देखो, कभी भी एक जगह आपके सामने ऑडियंस बैठी है या आप टीचर है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो दरवाजे से एंटर होते साथ अगर आप मार्कर उठाकर और बोर्ड पे लिखना शुरू कर दोगे या बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, नो वन इज गोना लर्न एनीथिंग। ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, आप बेशक 10-15 मिनट लो, बच्चों के साथ बातें करो, मेक दम काम डाउन, मेक दम कंफर्टेबल, आपस में थोड़ी सी बॉन्डिंग्स क्रिएट करो। ठीक है। ये सारी चीजें करो ताकि चीजें जो है वो आपकी बेहतर हो सके। ठीक है। तो एक तरीका होता है, मैंने आपके तरीके के मुताबिक तो नहीं चलना था, मैंने तो अपने तरीके के मुताबिक चलना है। तो मैंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ, मतलब देखो, 23, 24, 25 साल तो एज होगी आप लोगों की, मतलब एक बंदा 24, 25 साल की एज में पहुंच के फी स्पीकिंग लाइक दिस, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह ब्लेस यू। एनीवेज जी, अ, मुझे बताएं, व्हाट व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर वीकेंड? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स? पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े उनमें कोई इशू है? फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप में से कोई बच्चे को लगता है कि द वे वी आर गोइंग इज नॉट राइट, यू कैन लीव दिस क्लास। मैं अपने तरीके से लेकर चलता हूँ। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, सीरियसली डोंट डिसअपॉइंट मी, क्योंकि आप लोग डिसअपॉइंट करोगे, इफ आई विल बी डिसअपॉइंटेड, तो बाकी क्लास का 200 बच्चा अफेक्ट होगा। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। फैज़ान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सर काइंडली बता दें नाम क्या है बच्चे का, हम आगे इन्फॉर्म कर देते हैं। चले, नो इशू, लीव इट। आई होप दे विल लर्न, दे विल चलें, लर्न। नो ठीक है इशू। सर। ओके ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं है? आखिरी बात आपको बताता चलूं, एज पर द पॉलिसीज, अगर कोई चैट में अनएथिकल या इररेलेवेंट कमेंट करता है, तो सिर्फ एक तरीका है कि वी टोटली किक आउट दिस स्टूडेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो वी बैन सच टाइप ऑफ पर्सन फॉर द फ्यूचर ट्रेनिंग्स एज वेल। ठीक है। लेकिन अगेन, मैं नाम नहीं बताता, बिकॉज आई बिलीव कि यार अगर मैंने यहाँ से निकलवा दिया तो शायद दे विल नॉट गेट द राइट ऑडियंस जहाँ पे वो सीख सके। तो इट्स इजी फॉर मी कि मैं हर रोज इस तरह की चीजें देखूं, बेहतर है मैं ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग से निकलवा दूं। ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। और दूसरी चीज माइंड में रखिएगा कि ये जो नए बच्चे आए हैं, आप लोग जो नए बच्चे आए हो, यू गाइस वर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मुझे कॉल करके पूछा गया कि जो नए बच्चे हैं, उनके एक ट्रेनर थे वो चले गए, दूसरे ट्रेनर भी चले गए, व्हाट टू डू विद दो स्टूडेंट्स, तो मुझसे पूछा गया कि अगर हम इनको आपकी क्लास में भेज दें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बट वन आई केम टू नो यार, एक ट्रेनर भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, दूसरे भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट इन द केस कि मैंने कहा यार देखो, बच्चे ऑलरेडी इन ट्रबल, ऑलरेडी इन इश्यूज। ठीक है। तो मैंने कहा नो इश्यूज, आप वो बच्चे मेरी तरफ भेज दें। तो नए बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ठीक है। चलें, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कीवर्ड टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड इज अ कम्बिनेशन ऑफ वन, लाइक, और मोर देन वन वर्ड्स विच आर मीनिंगफुल। मैंने क्या कहा था, एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड जो कि मीनिंगफुल होते हैं, उनको हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू,
काइंडली आई डोंट वांट टू सी एनी मोर मैसेजेस इन द चैट। ठीक है, अब चैट में मैसेज नहीं आएंगे आप लोगों के। उसके बाद जब हमने कीवर्ड को देखा तो फिर हमने कहा कीवर्ड टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड थी। एक थी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो थे जो कि शॉर्ट इन लेंथ होते हैं, जो कि शॉर्ट इन लेंथ होते हैं, जिनकी लेंथ कम होती है। मैंने कहा था वन वर्ड, टू वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट टेल होते हैं। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स? के वन और टू वर्ड्स combination plus less meaningful, less specific to the topic। जैसे हमने बात की ब्लड प्रेशर, तो पता तो चल गया हमारा टॉपिक क्या है, लेकिन इट वाज लेस मीनिंगफुल एंड लेस स्पेसिफिक टू द टॉपिक। हमने टॉपिक को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ब्लड प्रेशर को करना क्या है, कम करना है, ज्यादा करना है, मेंटेन करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का क्या था कि दे आर लॉन्ग इन लेंथ। ठीक है, दे आर इन लॉन्ग इन लेंथ, इनकी लेंथ ज्यादा होती है। और सिर्फ लेंथ ज्यादा नहीं होती बल्कि दे आर मोर मीनिंगफुल। जैसे हमने कहा ब्लड प्रेशर को अगर हम रिड्यूस ब्लड प्रेशर बनाते हैं तो इट्स मीनिंगफुल। हमें पता चल जाता है कि व्हाट वी वांट टू डू, हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हैं, वी वांट टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। और इसी तरह मोर स्पेसिफिक टू द टॉपिक। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप जितना स्पेसिफिक करते जाओ आप कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप जितना स्पेसिफिक करते जाओ आप लोग कर सकते हो। एंड हाउ वी कैन स्पेसिफिक अ लॉन्ग टेल कीवर्ड? जैसे रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज। अब हमने और स्पेसिफाई किया। स्पेसिफिक टू द टॉपिक क्या है कि आप टॉपिक के नजदीक तरीन चले जाते हो। अब जैसे कि देखो, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि बेटा बाजार जाओ और आधा किलो मिर्च लेकर आ जाओ। अब आपको पता चल गया कि आपने मिर्च लानी है, बट इट्स नॉट स्पेसिफाइड, इट्स नॉट स्पेसिफाइड कि सुर्ख मिर्च लानी है या ग्रीन मिर्च लानी है। ठीक है, तो अब हम और स्पेसिफिक करते हैं कि बेटा बाजार से जाओ और सुर्ख मिर्च लेकर आ जाओ। अब हमें ये समझ लग गया ग्रीन मिर्च नहीं लानी, सुर्ख लानी है, बट स्टिल वी आर कंफ्यूज अबाउट द सुर्ख मिर्च, कि सुर्ख मिर्च कौन सी, साबित लानी है, पिसी हुई लानी है, या एक इसमें वो दूसरी भी होती है जिसे आई थिंक तो दड़ा मिर्च कहते हैं। लेट्स वी आर स्टिल कंफ्यूज इन थ्री थिंग्स। तो अब आपकी अम्मी कहती है कि बेटा बाजार जाओ और पिसी हुई सुर्ख मिर्च लेकर आ जाओ। अब अगेन देयर आर टू पॉइंट्स कि जो पिसी हुई सुर्ख मिर्च लानी है, कुछ मिर्चें ऐसी होती हैं जो बने बनाए पैकेट्स आपके पास मार्केट में आते हैं, कुछ ऐसी होती है जो खुली पड़ी होती है, तो वो आप डाल लेते हो, तो वो आपको डाल के दे देते हैं शॉपर में। तो स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन। तो अब अगर आपकी अम्मी आपको कहती है बेटा बरकी जाओ, फलानी शॉप पर जाओ, वहां पे जो खुली मिर्च सुर्ख टब में पड़ी होती है ना, उनसे आधा किलो लेकर आ जाओ। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इट मींस दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन विच यू गॉट फ्रॉम योर मदर। अब जब आप वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको मिल गई तो फिर आप उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। तो इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ रिड्यूस ब्लड प्रेशर, पता तो चल गया आप ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हो, लेकिन कैसे? हाउ यू वांट टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर? अब क्या विदाउट, विद मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, विद एक्सरसाइज, विद फूड, विद फ्रूट, किस चीज से करना चाहते हो ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज, अब मैंने स्पेसिफाई कर आ जाती है एक्सरसाइज कहाँ पर, जिम में, पार्क में, कहाँ पर। तो मैं और स्पेसिफाई करता हूँ रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज एट होम। इसका मतलब है कि भाई वो एक्सरसाइजेस बताओ जो हम अपने घर में कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक टू द टॉपिक की बात समझ आई? स्पेसिफिक टू द टॉपिक की बात समझ आई? ठीक है, तो जब स्पेसिफिक टू द टॉपिक की हम बात करते हैं तो हम एक कीवर्ड को जितना टॉपिक स्पेसिफिक करते जाते हैं, 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 एक टाइम आता है कि वो आपका एक लॉन्ग फ्रेज बन जाती है। और वो सिर्फ एक लॉन्ग फ्रेज नहीं बनती बड़े, बल्कि वो आपके आर्टिकल का टाइटल भी बन जाता है। ठीक है, चलें। उसके बाद बात आ गई एलएसआई कीवर्ड्स की। तो एलएसआई कीवर्ड्स कौन से होते हैं? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग
कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ रिड्यूस, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, रिड्यूस। अब अगर मैं गूगल में रिड्यूस, अब ये जो मैंने वर्ड लिखा ना रिड्यूस, ये मेरी सर्च टर्म है। इसको क्या कहते हैं, सर्च टर्म, जो कि मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ। इट इज माई सर्च टर्म, and if I search reduce and I press the enter button, so Google is confused। तो भाई तुम क्या रिड्यूस करना चाहते हो, फाइल साइज, वीडियो साइज, बेली साइज, ठीक है, ब्लड प्रेशर, इमेज साइज, क्या रिड्यूस क्या करना चाह रहे हो, किस चीज को कम करना चाह रहे हो। तो रिड्यूस इज माय सर्च टर्म, और जब मैं रिड्यूस के साथ इमेज साइज का वर्ड लिखता हूँ, तो इट मीन्स ये जो कीवर्ड है, ये इमेज साइज, ये मेरी जो सर्च टर्म है रिड्यूस, उस सर्च टर्म के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहा है कि मैं रिड्यूस, जो मैं बात वर्ड यूज कर रहा हूँ रिड्यूस, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इमेज साइज में। तो जो एलआईसी कीवर्ड होता है, लेटेस्ट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड होता है, वो आपकी सर्च टर्म के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है। समझ आ रही है। समझ आ रही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। चले, दैट इज सो गुड। ये चीजें आगे आप डिस्कस करोगे, आपके सामने आएंगी, प्रॉब्लम नहीं होना, ठीक है। नहीं जी, इट्स नॉट ऑब्सलीट, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर स्टिल यूजेबल, ठीक है। लेकिन तरीके चेंज होते हैं यूज करने की चीजों को। तो ऐसी अभी तक मैंने कोई चीज नहीं सुनी। ऐसा ही है। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड, जैसे देखो मैं कहता हूँ बाय ऑनलाइन टी शर्ट। तो अब आप देखिए, ये अब प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट। जैसे मैं कहता हूँ इन पाकिस्तान, तो अब ये देखो, ये जियो टारगेटेड कीवर्ड्स हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द जियो लोकेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जी हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। वी हैव डिफरेंट टूल्स, सेवरल टूल्स, जिनको हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करते हैं। एंड वन ऑफ द टूल इज गूगल कीवर्ड प्लानर। टूल का क्या नाम है, गूगल कीवर्ड प्लानर। अब हम उन टूल्स की तरफ जा रहे हैं जिनको यूज करके हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। देखिए ना मुदस्सिर, अभी मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़कर यू आर आस्किंग अबाउट सर आप वेबसाइट क्रिएट करना सिखाएंगे, इसका मतलब है आपका फोकस मेरे लेक्चर पे नहीं है। आपका फोकस, आपका दिमाग वेबसाइट में घूम रहा है, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, इसे हम कहते हैं फोकस का मसला। तो जब तक इस मसले को हल नहीं करेंगे, अगर आप फोकस्ड नहीं है, अगर आप फोकस नहीं कर पाते, तो इश्यूज हैपन। ठीक है। अच्छा, तो देखो जो सबसे पहला, हाँ, वैसे मैं वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को वेबसाइट बनाना। अच्छा, मैं आप लोगों को 3 महीने में वो सब कुछ सिखा दूंगा जो कि आप लोग नहीं सीख सीख सकते कहीं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 3 महीने में वो सब चीजें सिखाऊंगा जो आपने आज से पहले नहीं सीखी होंगी। और बस एक चीज याद रखिएगा
कि कुछ चीजें कुदरत की ऐसी होती हैं जिनका बज़ाहिर किसी चीज से ताल्लुक नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ये चीज याद रखिएगा कि जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं ना, तो बी रिस्पेक्टफुल। नॉट ओनली मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रेलिवेंट मैसेज देख के, ठीक है। लेकिन मैं परेशान हो जाता हूँ यार, अगर आप इतने डिसरिस्पेक्टफुल हो तो आप लाइफ में क्या करोगे। मैं आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। डोंट बी रिस्पेक्टफुल टू मी, मैं नहीं कहता, लेकिन यार बाय नेचर रिस्पेक्टफुल हो जाओ। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है आपकी कामयाबी से, आपके आगे बढ़ने से, आपकी जिंदगी में कुछ करने से। मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि बीइंग रिस्पेक्टफुल कैसे जो है वो आपकी कामयाबी से बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन बाय गॉड ये हकीकत है कि आप जितने रिस्पेक्टफुल होगे, आप जिंदगी में उतनी आसानी से कामयाब हो सकोगे, आपको जिंदगी उतना कम टफ टाइम में से गुजारेगी, ठीक है। इसलिए रिस्पेक्टफुल रहें। इट्स नॉट अबाउट माय रिस्पेक्ट, बाय नेचर रिस्पेक्टफुल हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस थिंग। आप लोग ऐसे मैसेज कर लें, ठीक है, आई विल इग्नोर देम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग विच इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग मेरी रिगार्ड करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। लेकिन यार आपकी कामयाबी का ताल्लुक आपके रिस्पेक्टफुल होने से है। मेरी ये बात आपको जिंदगी में कभी याद आएगी, ठीक है। जो इंसान जितना रिस्पेक्टफुल होता है ना, उसको जिंदगी उतने कम मुश्किल वक्त में से गुजारती है। एनीवेज, आप जब गूगल में लिखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, आपने गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा तो ये देखिए आपके पास ये पहला लिंक आ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, आपने गूगल में क्या लिखा, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। जैसे आपने सर्च किया तो यू गॉट दिस स्निपेट, जिसमें लिंक देखिए, इसका देखें, ads.google.com होम टूल्स एंड कीवर्ड प्लानर, जो नजर आ गया आपको, आपने ना इसको ओपन कर लेना है, आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने क्या काम करना है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक नया गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पास भी न्यू गूगल ऐड अकाउंट आएगा अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब आपने मेरी बातें जरा गौर से सुननी है, ठीक है। अगर आप मेरी बातें गौर से नहीं सुनोगे तो आप खुद टेंशन में जाओगे, और मुझे भी टेंशन में लेके जाओगे, क्योंकि छोटे से सब स्टेप स्किप करते हो तो आप स्टक हो जाते हो। जब आप स्टक हो जाते हो तो आप आगे नहीं चल सकते, जब आप आगे नहीं चल सकते तो जब आप आगे नहीं चल सकते तो फिर आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। समझ आ रही है, और उसे इजीली मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। I will see that if I can get the link। नहीं, इसका लिंक मैं कॉपी नहीं कर सकता, इट्स स्ट्रक्चर्ड लिंक, ठीक है। एक काम कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करके मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। वेल, एंजॉय करें, एंजॉय करें। अच्छा, जब मैंने ओपन किया और मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट किया, तो वो कह रहे हैं कि यार तुम्हारा मेन एडवर्टाइजिंग गोल क्या है। तो चुप करके शराफत के साथ स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है,
आखिर में ना बच्चे मुकर जाते हैं कि सर हमारी नजर नहीं पड़ी थी, आज मैं आपको पढ़ा पढ़ा के लेके जाऊंगा। ये बताइए क्या लिखा हुआ है? आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। नजर आ रहा है ये? एक बच्चा काइंडली स्टेप्स जरा नोट डाउन करता जाए सारे। एक बच्चा, कोई अच्छा सा बच्चा स्टेप्स को नोट डाउन करता जाए, लिखता जाए गो टू गूगल कीवर्ड प्लानर, आगे लिंक दे दो जो मैंने दिया है। उसके बाद में वो लिखे क्रिएट न्यू एड अकाउंट, उसके बाद वो लिखे स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब देखो, अगर यहां से आपने किसी बटन को क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया तो आप एडवर्टाइजिंग गोल में चले जाओगे। हम तो एडवर्टाइजिंग करने नहीं आए, हम तो कीवर्ड रिसर्च करने आए। तो अगर तुम एडवर्टाइजिंग गोल में चले गए तो यू विल बी स्टक। वो फिर वापस निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं वन ऑन वन सेशन दे सकूं आप लोगों को। ठीक है, तो सारों को समझ लग गई है कि एडवर्टाइजिंग गोल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट नहीं करना, बल्कि स्विच टू एक्सपर्ट मोड करना है। समझ लग गई है सारों को? चलो, तो देखिए 1 2 3, मैंने क्लिक कर दिया स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे। अब आप देखना इसके बावजूद कितने बच्चे गलती करेंगे ये वाली। क्योंकि देखो, अगर आपने एक बार कैंपेन शुरू कर दी तो फिर जब तक आप कैंपेन सेटअप नहीं करोगे तब तक आप फंस जाओगे। और कैंपेन को सेटअप करने के लिए पेमेंट डिटेल्स भी डालनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप मार्केटिंग गोल से आगे आए तो नेक्स्ट ऑप्शन आ गया न्यू कैंपेन का। हम कैंपेन भी बनाने नहीं आए। अब अगर आप कैंपेन में भी चले गए आप फंस जाओगे। देखो एंड पे एक बटन आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। नजर आ रहा है ये बटन, लिंक? बताओ। आपके पास कौन सा लिंक आ गया? जब आपके पास ऑप्शन आ गया न्यू कैंपेन का तो आपने किसी कैंपेन पे क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। ठीक है, ये देख रहे हो लिंक आप लोग सारे? वेरी नाइस, गुड गुलनाज। इस पे आपने क्लिक कर दिया। अगर आप कैंपेन के अंदर चले गए तो जब तक आप कैंपेन सेटअप नहीं करोगे आप बाहर नहीं निकल सकते। और फिर वहां से बाहर पेमेंट सेटअप करने के लिए आपको पेमेंट डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। तो स्टक हो जाओगे आप लोग, मना कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? अब आपने क्लिक करना है सबमिट। और जब आपने सबमिट किया तो आपके पास ऑप्शन आ गया एक्सप्लोर योर अकाउंट का, एंड दैट इज द ब्लू बटन कि आप सही जगह पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने एक्सप्लोर योर अकाउंट किया तो आपके सामने ये वाली कुछ ऐसी स्क्रीन नजर आना शुरू होती है। यहां तक वो कंफ्यूजन? यहां से आगे अब देखो, ऊपर आओ, एक ऑप्शन आ रहा है टूल्स एंड सेटिंग्स का। नजर आ रहा है ये टूल्स एंड सेटिंग, जिसके ऊपर एक पाना बना हुआ है। पाना होता है ना, इसको क्या कहते हैं? चाबी, पाना। हाँ, अब आप टूल्स एंड सेटिंग्स में आओगे तो प्लानिंग में एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड प्लानर का। ये देखिए प्लानिंग और कीवर्ड प्लानर।
कीवर्ड प्लानर, ठीक है, सबको नजर आ गया कीवर्ड प्लानर, आपने उस पर क्लिक कर। एंड नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। अच्छा, याद रखिएगा, क्योंकि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल का जो ऑफिशियल टूल है टू डू द कीवर्ड रिसर्च इज गूगल कीवर्ड प्लानर। कौन सा टूल है? गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल से जो सबसे ज्यादा रिलायबल स्टैट्स हैं वो आपको कौन देता है? गूगल कीवर्ड प्लानर। यहां तक पहुंचने में कोई इशू है तो मुझे बताएं। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, स्टार्ट विद कीवर्ड्स एंड स्टार्ट विद द वेबसाइट। स्टार्ट विद द वेबसाइट ये मैं बाद में देखूंगा, स्टार्ट विद कीवर्ड्स। अब यहाँ पर इट्स नॉट पॉसिबल, अगेन नहीं हो सकता, दोबारा इट्स द टाइम टेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर, लिंक ओपन करना है, उसको साइन इन करना है। साइन इन करेंगे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट एड अकाउंट। आप क्रिएट एड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर मार्केट एडवर्टाइजिंग गोल। उसके एंड पे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आप स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे क्रिएट कैंपेन। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कंटिन्यू विदाउट क्रिएटिंग अ कैंपेन, आपने वैसे करना है। आगे बिलिंग इन्फॉर्मेशन को आपने सेव करना है। देन आप आया होगा गो टू योर अकाउंट, आप उस पर आ जाओगे। वहां पे कीवर्ड एंड सेटिंग से आप कीवर्ड रिसर्च में आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, जैसा कि मैं लिखता हूँ लेदर बूट। मैं सर्च करता हूँ लेदर बूट। मैं क्या सर्च कर रहा हूँ जी? लेदर बूट। नजर आ रहा है सारों को लेदर बूट? लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। और कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। अब मैं गूगल से कह रहा हूँ कि मुझे बताओ पाकिस्तान में लेदर बूट और इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। अब मैं करता हूँ सर्च रिजल्ट्स, और अब हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले कीवर्ड हमने जो सर्च किया, ये कीवर्ड हमने सबसे पहले सर्च किया ना लेदर बूट का, तो एवरेज मंथली सर्चेस अराउंड 100 टू 1000 है। अराउंड 100 टू 1000 के दरमियान है, ठीक है। और अभी मैं आपके लिए कहा एवरेज मंथली सर्चेस 3 मंथ। देखो, सबसे पहले जो आपने कीवर्ड सर्च किया दैट वाज लेदर बूट, ठीक है। तो उसका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है? 100 से 1000 के दरमियान उसको पाकिस्तान में सर्च किया जाता है। 3 मंथ परसेंट चेंज, कि पिछले 3 महीनों में जो इसका सर्च वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आया है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो 0% आया। और ट्रेंड का मतलब है, ट्रेंड क्या होता है? ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो वो स्टेबल है, ट्रेंड नहीं बनना। प्लस कंपटीशन मीडियम, कंपटीशन क्या है? मीडियम। समझ आ रही है मेरी बात? अब उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा रहा है, जैसे मैंने लेदर बूट सर्च किया तो गूगल मुझे दिखा रहा है इससे रिलेटेड फलाने कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं। तो पीपल आर सर्चिंग प्राडा बूट्स,
सर्च वॉल्यूम 10 to 100 है, कंपटीशन इज मीडियम। इसी तरह बाइकर बूट, चेल्सी बूट, अच्छा चेल्सी बूट इज समथिंग गुड, इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 100 to 10, 1,000 से 10,000 के दरमियान है, ठीक है। बट द कंपटीशन इज हाई, जिन कीवर्ड्स का कंपटीशन हाई होता है उन कीवर्ड्स को रैंक करना मुश्किल होता है। देन आ रहा है मेंस चेल्सी बूट्स, कंपटीशन क्या है 100 से 1000, सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन इसका मीडियम है, ठीक है। इसी तरह आपके पास फिर लेदर बूट्स फॉर मैन जो है, अब ये देखो जो लेदर बूट्स फॉर मैन है ना ये कीवर्ड, इसका सर्च वॉल्यूम 100 to 1 के है, और लास्ट 3 मंथ्स में इसमें +900 इसमें चेंज आया है, और अभी ये राइज कर रहा है कीवर्ड, राइजिंग। राइजिंग का मतलब है कि बढ़ रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एंड द कंपटीशन इज हाई। यहां से आप सर्च करके ना इसको इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो हाई टू लो आ गए, सबसे ज्यादा हाई क्या है, चेल्सी बूट, इस तरह देख रहे हो नीचे। तो आप देखो पाकिस्तान के बीच में जो बूट्स का सबसे सर्च वॉल्यूम हाई है वो 1,000 से 10,000 है, ठीक है। अब आप एक और चीज में मजे की बात बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ ऊपर, लोकेशन नजर आ रही है, ये देखिए, मैं इसको करता हूँ खत्म, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लंदन। मैंने लंदन लिखा, तो ये लंदन को मैंने टारगेट किया। अब लंदन में कितने लोग हैं, इकाई दहाई 3 करोड़ 4 लाख लोग, ठीक है। अब देखा जाएगा कि 3 करोड़ 4 लाख लोगों में इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अब देखें जनाबे वाला, टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, सर्च वॉल्यूम भी डिफरेंट, देख रहे हैं। और आप देखें ये बाहर की मार्केट्स इतनी टफ है, यहाँ पे आपको लो वॉल्यूम कीवर्ड मिलेगा ही नहीं, सब हाई, हाई वॉल्यूम कीवर्ड, हाई वॉल्यूम कीवर्ड। ये देखें आपने एक कीवर्ड लिखा ना लेदर बूट, गूगल ने आपको उससे सिमिलर 2,650 कीवर्ड्स दे दिए, ये देखिए। अब कंपटीशन की बेस पे अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करूं तो सब हाई, नॉट इवन अ सिंगल कीवर्ड विद लो सर्च वैल्यू। तो अब अगर आप पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं, आपने इसको भी खत्म कर दिया, तो अब पूरी दुनिया के 200 मुल्कों में इसका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम क्या है, तो आप इसको सर्च करेंगे तो ये आप पूरी दुनिया का आपको बता, ये देखिए 10,000 से लाख, 10,000 से लाख, देख रहे हैं आप लोग। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है कीवर्ड आइडियाज। आप जो भी देखो, जो जब हम गूगल में कीवर्ड सर्च करते हैं ना गूगल में, ठीक है, तो हम कोई भी चीज सर्च क्यों करते हैं, एनालिसिस के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। इसका मतलब है कि वी वांट टू नो दैट व्हाट आर द गुड कीवर्ड्स रिलेटेड टू लेदर बूट, लेदर बूट से रिलेटेड अच्छे कीवर्ड्स कौन से हैं। तो देखो गूगल ने हमें कीवर्ड आइडियाज दे दिया कि ये कीवर्ड सिमिलर हैं, ये सब सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्लस फिर उसने सर्च वॉल्यूम बताया कि मंथली सर्च वॉल्यूम इतना है, ठीक है, मंथली सर्च वॉल्यूम इतना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बताया, 3 मंथ परसेंट चेंज। अब ये देखो कुछ कीवर्ड्स डिक्लाइनिंग, जैसे ये है सोरल एमिली वाटरप्रूफ लेदर चेल्सी बूट, ये जो ये जो शूज है ये डिक्लाइन कर रहा है, -100। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, नो वन इज गोना टॉक, आपको पता चल गया कि इसमें बेनिफिट नहीं है। फिर इस तरह देखो ये कीवर्ड स्टेबल है, ये डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है।
तो सेकंड मंथ क्या है, 3 मंथ % चेंज, कितना परसेंट चेंज आया? तो -100 का मतलब है, या -90 का मतलब है कि वो डिक्लाइन कर रहा है, 0 का मतलब है कि स्टेबल है, और प्लस का मतलब है कि वो राइज कर रहा है। देन ट्रेंड आ गया, डिक्लाइनिंग, स्टेबल, और देन आ गया आपका कंपटीशन, हाई लो। हाई कंपटीशन के लिए उस कीवर्ड को रैंक करना मुश्किल है, मीडियम के लिए कदरे बेहतर है, और लो में उसको रैंक करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो कुछ समझ आई? वेरी नाइस क्वेश्चन गुलनाज, बताता हूँ। यहाँ तक कुछ समझ आई? अब मेरी बात और से सुनना। देखो, जब आपकी नई वेबसाइट होती है, बिल्कुल नई वेबसाइट है, ठीक है, आपकी बिल्कुल नई वेबसाइट है, और जो पुरानी वेबसाइट है, कोई 5 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है, और आपकी बिल्कुल नई वेबसाइट है, तो विच वेबसाइट इज मोर रिलायबल फॉर गूगल, नई वाली या पुरानी वाली? ओल्ड वन इज मोर रिलायबल, क्योंकि ओल्ड वेबसाइट को गूगल काफी अरसे से जानता है, वो काफी अरसे से काम कर रहे हैं। अगर तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ओल्ड वेबसाइट इज मोर रिलायबल। जो नई वेबसाइट है वो नई है अभी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आ जाए मेरे साथ जरा। बताता हूँ मारिया, बताता हूँ। अभी चीज का प्रोसेस तो देखो ना, आपको पता चल जाएगा। देखो, अगर मारिया आपको ये पता चल गया है किस टूल से हम कीवर्ड सर्च करते हैं, तो ये भी पता चल जाएगा ना कौन सा कीवर्ड सर्च करते हैं। हाँ, तो फिर कोई वैल्यू नहीं है उनकी। खुशबा, अगर पुरानी वेबसाइट रिलायबल नहीं है, अच्छा कंटेंट डेवलप नहीं कर रही, तो फिर वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। देखो, रैंक का क्या मतलब है? रैंक और गूगल का, इसका क्या मतलब है, बताएं जरा। आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए थोड़ी देर के लिए अगर इधर उधर तवज्जो है तो मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं। मैं चीजें रिपीट नहीं करूंगा बार बार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी नाइस। टू अपीयर ऑन टॉप ऑफ गूगल, हम कहते हैं जनाबे वाला, रैंकिंग का मतलब ये है, क्योंकि गूगल बहुत बड़ी वेबसाइट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो लेट से हम कहते हैं पेज 2 या 3 पे भी आ जाओ तो नोट बैड। ठीक है, अब आप ये समझे कि एकदम पेज 1 पे आना इज इजी, तो इजी नहीं है, अच्छा, देखो, मैं कहता हूँ कि रैंक ऑन गूगल का मतलब है कि आप गूगल के टॉप पेजेस पे आ जाओ, जैसा कि गूगल का फर्स्ट पेज, गूगल का सेकंड पेज, गूगल का थर्ड पेज। ठीक है, तो रैंकिंग की समझ आ गई। अब प्रोसेस क्या है? अब मैं आपको प्रोसेसेस बताने जा रहा हूँ, और ये मैं चीज इतनी खूबसूरती से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही नहीं होगा, और आप लोगों को इंटरनेट पे ऐसा कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा। आप लोगों को इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट आपका शायद दोबारा क्लियर ना हो सके, इसलिए जरा गौर से तवज्जो मेरी तरफ रखिए, आपके लिए बेहतर है। होता क्या है? स्टेप नंबर 1, यू मेक अ न्यू वेबसाइट। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने एक नई वेबसाइट बनाई, तो क्या होगा? आपको लगता है आपकी नई वेबसाइट गूगल पे आ जाएगी? व्हाट इज गूगल? गूगल क्या है? आप लोगों को लगता है गूगल इंटरनेट है? पहले मुझे ये बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट गूगल इज अ इंटरनेट? इंटरनेट ही गूगल है? गूगल ब्राउजर नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। गूगल सिर्फ एक कंपनी है, गूगल इज नॉट अ, दुनिया पे जो करोड़ों लाखों वेबसाइट्स हैं,
उनमें से एक वेबसाइट गूगल है। सो गूगल इज अ कंपनी, गूगल इज अ सिस्टम, गूगल इज अ सर्च इंजन, एक बड़ी वेबसाइट है, नथिंग एल्स। अच्छा, व्हेन यू मेक अ वेबसाइट, वेब, अब याद रखिएगा कि जो पूरा इंटरनेट है उसे हम कहते हैं वेब। क्या कहते हैं? वेब। और वेब के ऊपर करोड़ों वेबसाइट्स पड़ी हैं, खरबों वेबसाइट्स पड़ी हैं। ठीक है। अब वेब भी दो तरह का होता है, एक वो वेब है जो हमें नजर आता है, और एक वो वेब है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, जिसपे क्राइम्स होते हैं, जिसपे लोग एक दूसरे को मारते हैं, बेचते हैं, गलत काम करते हैं, धंधे करते हैं, मंशियात का काम करते हैं। वहां तक हमारी एक्सेस ही नहीं, वो हमारी वेब से भी बहुत बड़ी है। तो वेब, आप दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उनको हम कहते हैं वेब। उनको हम क्या कहते हैं? वेब। तो जब आप नई वेबसाइट बनाते हो ना, व्हेन यू मेक योर न्यू वेबसाइट, यू बिकम अ पार्ट ऑफ वेब। ठीक है। एंड व्हाट इज गूगल? गूगल इज इंडेक्स ऑफ वेब। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? लिस्ट। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? लिस्ट। जैसे आप मार्केट में जाते हो खरीदने के लिए, और आपकी अम्मी आपको लिस्ट देती है कि आधा किलो मिर्ची ले आना, आधा किलो टमाटर ले आना, आधा किलो आलू ले आना। वो आपको लिस्ट बना के दे देती है, तो यू कैन से इट्स इंडेक्स। तो गूगल इज अ इंडेक्स ऑफ वेब। इसका क्या मतलब है कि वेब के ऊपर जो खरबों वेबसाइट्स पड़ी है ना, उनमें से कुछ वेबसाइट्स गूगल आपको दिखाता है, सारी नहीं दिखाता। सारी क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वो गूगल की क्वालिटी के अगेंस्ट है। गूगल इज इंडेक्स ऑफ वेब। वेब पे अगर ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स पड़ी हैं, तो गूगल आपको सारी ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स नहीं दिखाएगा। गूगल आपको माइट बी 1 बिलियन वेबसाइट्स दिखाए। उसकी रीजन क्या है? कि गूगल इज इंडेक्स ऑफ वेब। गूगल वेब की सारी वेबसाइट्स नहीं दिखाता। गूगल सिर्फ उन वेबसाइट्स को इंडेक्स करता है जो गूगल की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, जो गूगल की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। आई डोंट नो क्यों आ रहा है ये नॉइज, होपफुली ये ठीक हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। तो माइट बी सम माइक प्रॉब्लम। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। कुछ भी नहीं चल रहा मेरे ख्याल से, ये बाइक से आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी सी है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा बियर कर लें। ये ठीक हो जाएगी। मैं इसको किसी टाइम देखूंगा क्या इशू है ये। ठीक है, थोड़ा सा बियर कर लें, बिकॉज अगर हम इसको ठीक करते रहेंगे तो फिर आपको पता है हमारा लेक्चर इफेक्ट होगा। एनीवेज, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है कि अगर फ़ैन की वजह से थी तो वो ठीक हो। ठीक है, तो थोड़ा सा बस क्लियर था। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हो, तो नई वेबसाइट आपकी कभी भी गूगल गूगल पे नहीं जाती। आपकी नई वेबसाइट बिकम द पार्ट ऑफ वेब। जैसे आपने देखा, आपकी वेबसाइट हमेशा होती है www.
website.com। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है वो वेब का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। तो जब भी आप नई वेबसाइट बनाते हो, बिकम द पार्ट ऑफ वेब। और अगर आपको लगता है कि गूगल ही वेब है, अब वेब क्या है? वेब इंटरनेट है जिसके ऊपर अरबों खरबों वेबसाइट्स पड़ी हैं, पूरी दुनिया की तमाम वेबसाइट्स पड़ी हैं, जिनमें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, अडल्ट कंटेंट वाली भी है, रिलीजियस कंटेंट वाली भी है, सब कुछ है। गूगल क्या है? गूगल इज अ सर्च इंजन, और यू कैन से गूगल इज अ फिल्टर टू वेब। गूगल इज अ फिल्टर टू वेब, ठीक है। गूगल इज अ फिल्टर टू वेब। क्यों? गूगल वेब पे जाकर देख के आपको फिल्टर करके अच्छी वेबसाइट्स दिखाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो अब होता क्या है, जब आप नई वेबसाइट बनाते हो तो आप क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेरीफाई योर साइट विद गूगल। आप सबसे पहले गूगल के साथ अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर। एक प्रोसेस है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा आगे। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जब तक हम अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ वेरीफाई नहीं करेंगे, गूगल कभी भी हमारी वेबसाइट को पिक नहीं करेगा। आपने वेबसाइट बनाई, वो वेब पे चली गई, वो वेब पे ही पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल पे आए, तो सबसे पहले व्हाट वी डू, हम अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ वेरीफाई करते हैं। जैसे हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर वेरीफाई गूगल बॉट्स, जो गूगल बॉट्स होते हैं, क्या होते हैं? गूगल बॉट्स। इनको हम क्या कहते हैं? गूगल बॉट्स। गूगल बॉट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये रोबोट्स होते हैं, ये रोबोट्स होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शंस ऐड की होती हैं गूगल ने। ये बोट्स जाकर अब जैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ वेरीफाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये समझेंगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है गूगल। जब आप वेरीफाई करोगे, उसके बाद गूगल के ना कुछ बॉट्स होते हैं। बॉट्स क्या होते हैं? रोबोट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, रोबोट्स। अब ये रोबोट्स क्या करते हैं, ठीक है, ये जो रोबोट्स होते हैं ना, ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनके पीछे इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल हुई होती है कि जाकर फलानी फलानी चीज देखो। तो वो आपकी वेबसाइट को विजिट करके एनालाइज करते हैं कि क्या आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। और अगर फॉलो, तो गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेता है, ठीक है। गूगल बॉट्स जाकर देखते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है क्या वो गूगल के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो गूगल आपकी वेबसाइट को रिजेक्ट कर देता है, और अगर वो आपकी वेबसाइट को फॉलो करती है तो गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेता है। इंडेक्स का क्या मतलब है? इंडेक्स का मतलब है कि अब आप गूगल पे आ गए हो। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिड्यूस इमेज साइज, तो कितने पेजेस आ रहे हैं? आप ये नंबर देख रहे हैं, ये तकरीबन 49, आपको उर्दू में बताता हूँ, ये 49 अरब पेजेस आ रहे हैं। तो इंडेक्स का मतलब ये है कि आपका जो वेबसाइट है, इट बिकम द पार्ट ऑफ 49 अरब पेजेस। वो किसी भी पेज पे हो सकती है, वो 100 नंबर पेज पे हो सकती है, 200 नंबर पेज पे हो सकती है, 500 नंबर पेज पे हो सकती है, 1 लाख वाले पेज पे हो सकती है, 1 करोड़ वाले पेज पे हो सकती है, ठीक है।
समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? तो क्या हो सकती है, किसी पेज पे भी हो सकती है। तो इंडेक्स का मतलब क्या है, मतलब अब आपकी वेबसाइट गूगल पे आती है, ठीक है। तो इंडेक्स के बाद जब आप वेबसाइट की एसईओ करते हो, कंटेंट अच्छा बनाते हो, वेबसाइट को आगे लेके चलते हो, तो स्लोली स्लोली योर वेबसाइट स्टार्ट रैंकिंग, ठीक है। लेट्स से क्या होता है, 100 पेज से 90 पे आ गई, 90 से 80 पे आ गई, 80 से 70 पे आ गई, 70 से वो 60 पे आ गई, 60 से वो 50 पे आ गई, 50 से वो 40 पेज पे आ गई, 40 से वो 10वें पेज पे आ गई, 10वें से वो तीसरे पेज पे आ गई। तो रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता चलती है। अब मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है, आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग और रैंकिंग में क्या फ़र्क है। इंडेक्स का मतलब है यू आर पार्ट ऑफ गूगल सर्च, लेकिन माइट भी आप 10वें पेज पे हो, 20वें पेज पे हो, 100वें पेज पे हो। अगर आप 100वें पेज पे भी आ रहे हो, इट मीन्स यू आर इंडेक्स्ड बाय गूगल। आप गूगल ने आपको इंडेक्स किया हुआ है। लेकिन रैंकिंग का मतलब क्या है, गूगल के टॉप पेजेस पे आना। और इंडेक्सिंग का मतलब यह है कि गूगल के किसी पेज पे भी आना, ठीक है। तो क्या रैंकिंग इंडेक्सिंग के बगैर पॉसिबल है? क्या रैंकिंग इंडेक्सिंग के बगैर पॉसिबल है? क्या इंडेक्सिंग क्या इंडेक्सिंग गूगल वेरिफिकेशन के बगैर पॉसिबल है? क्या इंडेक्सिंग गूगल वेरिफिकेशन के बगैर पॉसिबल है? क्या गूगल वेरिफिकेशन, और ये मुझे बताएं कि क्या इंडेक्सिंग विदाउट मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी फैक्टर्स या गूगल रैंकिंग फैक्टर्स पॉसिबल है? कैन यू इंडेक्स विदाउट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स? तो ये होता है पढ़ाना, ठीक है। ये होता है समझाना, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। ये होता है किसी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बनाना, ठीक है। अब आप किसी जगह पे जाके बैठते हो, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि गूगल के ऊपर रैंक करने के क्या 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 गूगल वेरिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 गूगल इंडेक्सिंग, स्टेप नंबर 3 रैंकिंग। जब आप ये 3 स्टेप्स बताओगे ना, तो अगला बंदा एक तरफ आपकी तरफ देखता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है। आपकी मार्केट में कितने लोग बड़े, आप उसे पूछे व्हाट आर द 3 स्टेप्स टू रैंक ऑन गूगल, वो हैंकियां पैंकियां मारते हैं, इधर उधर की बातें मारते हैं, ठीक है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपके लिए मुश्किल है अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करना, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो सीखिए, लेक्चर से सीखिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे से बेहतर आपके यूट्यूबर्स को कोई नहीं जानता। मेरे से बेहतर आपके फेसबुक पे कोर्सेज सेल करने वालों को कोई नहीं जानता। वो लोग जो 10-10, 15-15 हज़ार के कोर्सेज सेल कर रहे हैं ना, ठीक है, उनको प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज बोलनी भी नहीं आती, कोई फायदा नहीं होगा आप। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं एक बात करता हूँ तो आफ्टर 3 मंथ किसी को आप इंटरव्यू दोगे ना, तो कोई आपको आपके नॉलेज की बेस पे रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं चेक करता हूँ एक इंडेक्सिंग का मतलब है कि गूगल पे आ जाना, गूगल पे आना, यू बिकम द पार्ट ऑफ गूगल।
लेट्स से गूगल के 50 नंबर पेज पे, 60 नंबर पेज पे, 100 नंबर पेज पे हो। और रैंकिंग का मतलब है गूगल के टॉप पेजेस पे। रैंक क्या होता है, आप गूगल के किस पेज पे रैंक कर रहे हो, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे। ठीक है, यहां तक वो कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हो, आपकी वेबसाइट वेब का हिस्सा बन जाती है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ गूगल। ठीक है, वेब पे ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स पड़ी हैं एंड गूगल इज अ इंडेक्स ऑफ दोज वेबसाइट्स। उन ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में से गूगल क्वालिटी वेबसाइट्स को उठाता है। लेकिन इफ यू वांट टू बी ऑन गूगल, आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल पे वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करने के बाद गूगल जो बॉट्स हैं वो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ठीक है, वहां से वापस आने के बाद आप अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती है, यानी आपकी वही गूगल पे आना शुरू हो जाती है और उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो जाती है। यहाँ तक वो कंफ्यूजन हो होता है। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। किसी भी जीमेल अकाउंट से बना लें, नया बनाने की जरूरत नहीं है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड आइडियाज आते हैं। कीवर्ड आइडियाज आ गए, एवरेज मंथली सर्च, महीने में एवरेज कितनी सर्च होती है, 3 मंथ परसेंटेज चेंज कितना आया, ट्रेंड चेंज कितना है। आप ऊपर से वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। आप लास्ट ऊपर देखिए, ऊपर टॉप में आए, ये देखिए गूगल के आगे आपके पास डेट्स आ रही है, आप लास्ट मंथ करके देख सकते हैं। अब आपने लास्ट मंथ किया, आपको लास्ट मंथ की स्टैट शो हो रही है। ठीक है, लेकिन जो परसेंटेज है ये आपको हमेशा 3 महीनों की दिखाता है। 3 महीनों की बेस पे परसेंटेज बना। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा इसमें वो कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला। मारिया सिखाऊंगा ना, मारिया टाइम तो आने, अभी सिखाना शुरू कर तो क्या होगा। अभी जो मैंने आपको 6 प्रोसेसेस बताए हैं ना, ठीक है, ये 6 के 6 प्रोसेसेस मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अब देखें ना, क्वेश्चन ही आपका गलत है, मैं आपको क्या जवाब दूँ। हाउ टू सर्च कीवर्ड स्टैट्स विद इन साइट दैट नीड साइन अप, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। खुश बात देखो, जो दुनिया की 90% मार्केट है ना, 90% जो शेयर है वो गूगल के पास है। टोटल 10% शेयर हैं याहू, बिंग, उन सारों के पास मिला के। ठीक है, तो जिस तरह सेम प्रोसेस हम गूगल के लिए करते हैं, सेम प्रोसेस हमारे पास वेडू के लिए है, सेम प्रोसेस yandex के लिए है, सेम प्रोसेस बिंग के लिए है। ठीक है, सब चीजें उसमें भी सेम है, लेकिन वो गूगल का 1% भी नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है। तो सेम काम उनके लिए भी होते हैं, उनके लिए भी आप करेंगे। अगर आप गूगल के लिए आ गए तो आप बाकी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन वो गूगल का 1% भी नहीं है। इसलिए हमारा 99% फोकस गूगल पे होता है और 1% फोकस हम वेबसाइट पे होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च की और प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब मैंने आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इनको लिखते जाएं साथ साथ, ग्रुप में भी शेयर करें। ठीक है, और ग्रुप में भी उसको शेयर करें। और ग्रुप में शेयर करने के बाद उनको प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इससे ज़्यादा मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ना तो मुझे बता दें, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मैं आपको इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, प्रॉब्लम होगी।
मैं समझता हूँ उतना आपको पढ़ना चाहिए जितना आप समझ सके। ये ना हो कि मैं आगे चलता जाऊँ और आपको पिछली चीजें बोलती जाए। हाफिजा, हाफिजा, हम एसयू सीख रहे हैं ना, तो दिस इज पार्ट ऑफ एसयू। जब आप ये सीखेंगी, आपको एसयू आ जाएगी, then you will sell these services and you will make money इंशाल्लाह। और ये जो मैंने पढ़ाया है, डोंट वरी, ये शेयर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, ये ले मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने, I'm sharing in chat। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताएं। देखिए, मैं ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ कुछ चीज़ों की वजह से। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे 2 क्लासेस के हैं, फिर बीच में कुछ अजीब बच्चे भी हैं, अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमाए। तो मेरे लिए ना कोऑर्डिनेशन मुश्किल है, ठीक है? और अब अगर टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता हूँ, तो उनके पास सिंपल सा रूल है, जो बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, कम्युनिकेशन में ठीक नहीं है, दे सिंपली टेक हिम आउट ऑफ द क्लास, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि आप क्या, इसलिए मुझे एक सीआर और एक जीआर दोनों ग्रुप से चाहिए, ठीक है? अब मुझे सीआर और जीआर वो चाहिए जो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रह सके, मैं उनको मैसेज भेजूँ, वो क्लास को डिलीवर कर सके, ठीक है? और वो टाइम मैनेज कर सकें, मुझे टाइम दे सकें, मेरी चीज़ों को वैल्यू कर सकें, मैं अगर उनसे कुछ शेयर करूँ तो ज़िम्मेदारी के साथ बाकी बच्चों तक पहुँचा सकें, ठीक है? अच्छा, एक क्विक, तो वैसे मैंने कल कवर करना था कि हम कौन सी कीवर्ड्स पिक करते हैं, ये मैं कल आपको समझाऊंगा, ठीक है? ज़्यादा मत सोचिए, अभी सिर्फ टूल को ज़रा लॉगिन करके देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा घूमे टूल, ठीक है? और कुछ भी नहीं। अब मुझे बताएं कि जो मेरी पुरानी क्लास है, मेरी जो पुरानी क्लास है, उसमें कोई सीआर या जीआर अवेलेबल है बनने के लिए? मैं पुरानी क्लास की बात कर रहा हूँ, पुराने बच्चे, वो बच्चे जो कि एक्टिव हैं। जी मलाइका, so मलाइका, कैन यू टेल मी कि will you be available to take responsibilities and everything? डन। मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दो, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दो, ठीक है? अब मेल्स में पुरानी क्लास के मेल्स में कोई ऐसा बच्चा जो मेरे साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सके, जो मेरे साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सके, प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सके, तो वो बच्चा मुझे बता दो। मैं, जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते ना, मैं तंग होता हूँ। तो आप लोग ये देख लो कि आप उससे मेरे साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सकोगे, तो प्लीज टेल मी, ठीक है? हाँ जी। चलें, किसी को भी बना लेते हैं, इसमें आप लोग को परेशान नहीं होना, मैं किसी को भी नहीं जानता अभी, ठीक है? कि कौन सा बच्चा कैसे होगा, क्या करेगा, बट एनीवेज, जिसका पहले नाम आ रहा है, आई एम टेकिंग दैट गाय। तो ये हाफिज मोहम्मद का क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद, ठीक है? हाफिज वज़म, मुझे मैसेज कर, ठीक है? ठीक है? पर्सनली मैं अभी किसी को भी नहीं जानता, ठीक है? बट व्हाट आई एम डूइंग, मैं सिर्फ दो तीन बंदे दे रहा हूँ, एंड आई विल सी इफ दे विल नॉट बी फाइन विद मी, तो मैं बंदे चेंज कर दूंगा, ठीक है? तो आज से मलाइका और
मौजम जो है ये आपके सीआर और सीआर मौजम, हाफिज मौजम मुझे मैसेज करते हैं पर, ठीक है। अच्छा, अब जो नई क्लास है, नई क्लास, नए बच्चे हसीब साहब की जो क्लास वाले हैं, उन्होंने मुझे बताएं कि जीआर बनने के लिए कौन तैयार है।